बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में। इस साल 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो राज्य है राजस्थान का, वो राज्य है मध्य प्रदेश और वो राज्य है छत्तीसगढ़। इन 3 बड़े राज्यों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र करना ये ज़रूरी बन भी जाता है कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में जीत किस पार्टी की होगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी इन तीनों राज्यों में अपना दमखम दिखाएगी। या राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों राज्यों में जो हालात देखने को मिल रहे हैं इसका बड़ा नुकसान होगा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान ये जीतना ना बीजेपी के लिए उतना आसान है, ना कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना उतना आसान है, लेकिन सरकार बनाने का दम दोनों पार्टियां ही भर रही हैं। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जिस तरीके से जमकर घेरा है अपनी ही पार्टी को, वो तो ये बताता है कि वो बगावत कर रहे हैं। और अगर पायलट अलग हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो क्या इसका बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। पायलट किस तरीके से अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपनी अंतरात्मा को सुनता हूं और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहां पर लगी, मूर्तियां बहुत लगती, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित कर दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर
उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं। यह मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी, और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में, लेकिन उनका केंद्र बिंदु रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्र लोगों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें, और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण यहां पर हुआ है। मैं समझता हूं आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं, और मैं देख रहा था मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता। आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। मैं मध्य प्रदेश की भी बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि कौन चेहरा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी डिक्लेरेशन नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंचती हैं, वहां पर लगातार हिंदू वोट बैंक को लुभाने का काम किया जाता है। एक तस्वीर और मध्य प्रदेश से आती है कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही हिंदू वोटर्स को लुभा लिया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ करने की जो कवायद है वो महाराष्ट्र में भी, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। और सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो ये ऐलान है कि हम हर महीने जो पुजारी हैं मंदिर के उनको पैसे देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो तमाम और जो हिंदू वोट बैंक है उनको लुभाने का काम किया गया। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जो लड़ाई चल रही है, ये समझिएगा कि सीएम चेहरे को जो लेकर लड़ाई चल रही है उसका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि सिंधिया को वापस अपनी तरफ लाया जाए।
और अगर हम कहें तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है सिंधिया को वहाँ पर जगह देने की। हालांकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या वापसी हो जाती है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या सिंधिया ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा रहेंगे? और मेरा सवाल जनता से रहेगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बन रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।